हो गया। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम एक टॉपिक पे दोबारा डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में हमारे कलीग्स के द्वारा एक टॉपिक के वीडियो बनाया गया था, तो लोगों को इसमें चाह थी कि कमेंट आया था कि सर आप अपने अंदाज में बताएं। और टॉपिक था एटीट्यूड को लेके, है ना, एटीट्यूड। थोड़ा सा हम फिर से एटीट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। मतलब सबका एक एटीट्यूड होता है, लेकिन एटीट्यूड में भी तरीके होते हैं कि हमको एटीट्यूड अपना कैसे बनाए। तो हम आज ईगल, बाज सभी जानते हैं, तो पक्षियों का जिसको राजा बोलते हैं, है ना, तो उसका क्या एटीट्यूड होता है उसको हम लोग आज जानेंगे हम, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी भी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है। ठीक है, ऐसे ही आज मैं बाज के 5 पॉइंट बताना चाहूंगा, तो कृपया आप अच्छे से समझिएगा कि कैसा बाज का एटीट्यूड होता है। तो अभी थोड़ा अगर उस एटीट्यूड को अपने ऊपर लाते हैं तो काफी हमारा अच्छा हो सकता है। तो इसका पहला है कि बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। इससे आप स्पष्ट समझते हो, हमें कभी भी अपने से छोटे सोच वाले व्यक्तियों के साथ नहीं रहना है ना। बोलते हैं छोटी सोच पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। तो कोशिश करो कि हमें अपने सेम बराबर सोच, जैसे हम सोचते हैं वैसे सोचने वाले व्यक्तियों के साथ हमको रहना, या हमसे थोड़ा जो उच्च सोचते हो वैसे व्यक्तियों के साथ हमें रहना होगा। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है ये, है ना। क्योंकि पैर की मोच भी कभी हमको चलने नहीं देता है, तो ऐसी छोटी सोच भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो सोच हमेशा ऊंचा रखे। आपका लक्ष्य अगर आपको 1 लाख रुपए अर्न करना है तब 10 लाख के बारे में सोचो। अब बिल्कुल नहीं बोलने में कभी भी आपको डर नहीं होना चाहिए उस पर। दूसरा पॉइंट है, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। ठीक है, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो, उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना हो, पीछे मत हटो उस बाज की तरफ। इससे भी आपको, मुझे लगता है, सारी चीजें क्लियर हो रहा है ना। अगर हमारा कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य पीछे भिड़ जाओ पूरी तरह। अब ये देखो कि मान लो लक्ष्य हासिल नहीं हो रहा है मुझे, या टाइम लग रहा है, तो नहीं, क्या होता है कभी कभी एक कदम जस्ट आगे करने के बाद कभी क्या होता है, जहां पर हम कॉल करना बंद करते हैं, फॉलो हो सकता है नेक्स्ट कॉल अगर करें तो वो डील क्लोज हो जाए। तो हमको अपना पूरा अंतिम मेहनत देना है। हमको हमारा एक पढ़ाई या एक बार थोड़ा सोचने से, पढ़ने से, टॉपिक पढ़ने से क्या पता क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो हमको चीजों कंटिन्यूटी में करते रहना, छोड़ना नहीं है हमको। और विजन क्लियर होना चाहिए आपका पहले। इसके पहले तब विजन क्लियर होना चाहिए, आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो मेरे साथ मिलकर तो क्यों कर रहे हो। अगर ये क्लियर है तो आप चाहे कुछ मुश्किलें आएगा आप पार कर लोगे। थर्ड है, बाज हमेशा देखे होगे कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो उसे अपने उस मरे हुए ठास पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी फेस जिंदगी में ध्यान लगाओ। ये भी क्लियर है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, माफ करो, बर्दाश्त करो, है ना। तो वही है कि आपको पुरानी चीजों को याद करके हम उसके प्रति कुछ गलत सोच रहे हैं तो गलत है। जो होना था वो हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, आपको सोचना होगा कि क्या उसके आपको गलतियों को पकड़ के बैठे रहना है या उस निगेटिव पकड़ के, या तो उसको माफ करके हमको आगे बढ़ना है। ट्राई करके देखिएगा, माफ कर देंगे तो आगे की चीजें आपकी आसान होने लगेगी। बर्दाश्त करना सीख जाएंगे तो आगे की चीजें आपकी बहुत आसान होने लगेगा। ठीक है, अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह अपने वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, सब यादें थाश मर चुके हैं। अब बाज की तरह बनो जो कभी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मुश्किल के समय डरो नहीं। जब
आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे तेजी से ऊपर की ओर उठता है और अपने उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती को अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों से ऊपर होगे। समझ आ रहा है ये चीजें? तो मुश्किलों से हमको डरना नहीं है, हमको बाज बनना है। जैसे कुछ मुश्किल आता है, हो सकता है कि हमारी डील नहीं हो रही है या हमारे पास हमारे खिलाफ कोई लगातार कोई हमारे पीछे कुछ बोल रहा है, तो आपको एक्साइटेड होना चाहिए कि अरे आपके खिलाफ कोई बोल तो रहा है ना। मैंने कल ही एक कोटेशन पढ़ा था, बहुत अच्छा, उसमें कोई हीरो ने बोला है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पीठ पीछे मुझे कोई गाली देता है या मुझे बुरा लगता है, और बोलता है कारण क्योंकि वो मेरे बारे में, वो अपने बारे में ना सोच के मेरे बारे में सोच रहा है। तो ऐसा कोई आपका अगेंस्ट बोल रहा है तो इसके लिए कोई आपको परेशान नहीं होना है, खुश होना है आपको। और लास्ट जो है सबसे अच्छा है कंफर्ट जोन। हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है आपको, कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए आपको। कंफर्ट जोन से ऐसा नहीं कि वो है तो मैं मेरा सब ठीक हो जाएगा या तो मेरा हेल्प हो जाएगा, मेरे पिताजी तो है मैं ऐसे ही करूंगा हो जाएगा मेरा, ऐसा। हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर हो। और इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ, बाज अपने घोंसले से सांप घास को हमेशा निकाल लेता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे कभी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता। लेकिन हम तो इंसान है ना, इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते नहीं है कि आप जितना कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि बाज का जो हमने 5 लेसन हमने पढ़ा है ना, तो हम उसको अक्षरशः फॉलो करेंगे। और एक बार आप फॉलो करके देखिए, है ना, क्योंकि ये चीजें लोगों ने वो पक्षी का ऑब्जर्वेशन करके किसी ने लिखा हुआ है इस चीजों को, जिसपे हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो इस सब चीजों को पालन करिए और जैसे मैं बोलता हूँ माफ करिए, बर्दाश्त करिए, खुश रहिए, है ना, और सिस्टम प्रोसेस की गाइडलाइन को फॉलो करिए, ठीक है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमारे कमेंट्स में कुछ ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि आपके में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो एक बार आप खुद कोशिश करिएगा कि जो चीज वीडियो आपको जिस भी माध्यम से दिया जा रहा है, अगर आपको सुन रहे हो तो क्या आप उस प्लेटफॉर्म में आके बोल सकते हो, और बोल सकते हो तो मैं सबका स्वागत करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में हमारी मदद करे। ओके, थैंक यू।